You are most welcome in Suji Public Senior Secondary School for students, children, parents. Full sanitized destinations, tunnel. Very nice and very good for each and everyone. Social distancing. Om Shri Saraswati Namaha. Good morning everyone. How are you? Fine? आप सभी अपना अरेंजमेंट कर लीजिए कि क्लास स्टार्ट हो रही है. Sit straight everyone. Hello everyone. Are you ready for study? Yes, start. Hi, yes everyone. Properly listen me. In our previous class, chapter 12, है ना, chapter 10 is completed, and today we will discuss chapter 9, algebraic expressions and identities. algebraic expressions ये बहुत ही यूज़फुल चैप्टर है आपकी इस क्लास में तो आई है, और नेक्स्ट 9, 10 में बहुत यूज़फुल है ना. तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है. अभी अपन इसका नोट्स से अपन थोड़ा स्टडी कर लेते हैं. मैंने बुक से ही अपने नोट्स बनाए हैं, फिर अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, है ना. तो बिल्कुल रेडी है ना आप? ओके. लो, पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर कुछ पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान रखना ही है. एक्सप्रेशंस आर मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट. तो बेटा 2 वर्ड आए हैं, मैं इसके ऊपर फोकस करना चाहूँगा. वेरिएबल्स. ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेरिएबल एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट, दोनों पे ध्यान रखना है आपको. वेरिएबल मीन्स आपके जो अल्फ़ाबेट में A B C D E F to Z तक जो भी है ना, जितने भी लेटर्स हैं ना, वो सारे क्या है, वेरिएबल. एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट. कांस्टेंट ये है बेटा, जितने भी मैथमेटिकल जो नंबर्स हैं ये आपका क्या है, कांस्टेंट. ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, कंप्लीट नंबर, होल नंबर, सारे कुछ भी इंटीजर्स हो सकते हैं. आर यू अंडरस्टूड? कांस्टेंट मीन्स ओनली एंड ओनली नंबर, बेटा केवल नंबर होना चाहिए. एंड वेरिएबल मीन्स ओनली अल्फ़ाबेट लेटर्स. क्लियर? ओके, ये तो हो गया. अभी वेरिएबल और कांस्टेंट को मिक्सअप भी कर लिया तो 3 आपके टर्म्स हो गया. एक तो सिंपल सा आपका कांस्टेंट, सिंपल सा वेरिएबल, ओनली एंड ओनली वेरिएबल, ओनली एंड ओनली कांस्टेंट, एंड मिक्स फॉर्म वेरिएबल एंड कांस्टेंट साथ में. तो उसको क्या कहेंगे आप, एक्सप्रेशंस. ओके. तो ये एलजेब्रिक जो है ना, एलजेब्रिक मीन्स आपके कांस्टेंट हो गए, वेरिएबल्स हो गए, ये सब मिक्स हो गया तो एलजेब्रिक आ गया. और एक्सप्रेशन इसको जब आपने बनाया तो वो हो गया एक्सप्रेशन. आइडेंटिटी, जब भी कुछ आइडेंटिटीज आपके लिए बनाई है ना, ये अच्छे मैथमेटिशियंस ने आपके लिए बना रखी है, तो इसको अपने को फॉलोअप करेंगे. ओके, लुक हाउ टू रीड इट. x+3, व्हाट इज दिस, ये आपका एक्सप्रेशन है. बट हाउ मेनी टर्म्स, 1 and 2 terms, where variable is x and constant term is +3. 5xy plus 7. 5xy plus 7. अब इसमें जो कंफ्यूज होते हैं ना टर्म्स में, ये देखो, ये फुल ऑफ क्या है, 5xy, ये आपस में क्या है, मल्टीपल में. 5 × x × y, इसका मीनिंग क्या है, 5xy का मीनिंग क्या है बच्चों, 5 × x × y. ओके, तो ये फुल 1 टर्म ही है. जितने मल्टीपल में जो भी है तो फुल क्या है, 1 टर्म ही है. फिर +7, तो ये सेकंड टर्म हो गया. बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, 1 2 3 4 ऐसा काउंट नहीं करना है आपको. ओके, जब भी आपके प्लस और माइनस जब आपके है ना शो होता है, वहाँ वो टर्म फिनिश हो जाती है और नेक्स्ट टर्म स्टार्ट होती है. तो ये आपको थोड़ा सा क्या कि थोड़ा सा ट्रिक रहेगा कि प्लस माइनस जहाँ आ जाता है वहाँ पे अपने को टर्म फिनिश करना है. ये बाकी पूरा एक ही टर्म्स लेना है इसको, ये 1 और 2 टर्म्स. ओके, हाँ, यस. 7 इज अ कांस्टेंट, 5 इज कोफिशिएंट,
and xy is variable. Okay, next 6x square, 6x square, बेटा x तो हो गया बेस, ये हो गया आपका पावर मीन्स एक्सपोनेंट, और ये हो गया कोफिशिएंट. लुक एंड लिसन, 6 इज कोफिशिएंट. बेटा आपके वेरिएबल के जब ये जस्ट आपके मल्टीपल में जो है ना ये साइड में, ये क्या होता है आपका कोफिशिएंट. क्या होता है बोलो? कोफिशिएंट. क्या होता है बोलो? कोफिशिएंट. ओके, तो ये मिक्स भी है ना, देखो इसमें ये सारे आ गए. 2y - 5, तो कितना टर्म्स हो गया? 1 and 2. इसमें कितना टर्म्स हो गया? ओनली फॉर 1 टर्म. इसमें कितना? 2 टर्म्स. इसमें कितना? 2 टर्म. 1 2, 1 and 2, ओनली फॉर 1 and 2. ओके, क्लियर. और कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों? नो 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 नो, बहुत बच्चे बोल रहे 5. बेटा 5 नहीं, इसका सिंबल भी तो देखें आप. इसका कोफिशिएंट आपका कांस्टेंट टर्म क्या है? -5 एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज 2. ओके, लुक, expressions that contain 1, 2 और 3 टर्म्स. 1 टर्म्स भी होती है किसमें, 2 टर्म्स भी होते हैं किसमें, 3 टर्म्स भी होती है. तो देखो कलर अप से आप मिला मैच कर सकते हैं. 1 टर्म जो है वो मोनोमियल हैं, 2 टर्म जो है वो बाइनोमियल्स हैं, और जब 3 टर्म्स हो गया तो उसको क्या कहोगे आप? ट्राइनोमियल. रेस्पेक्टिवली का मीनिंग यहाँ पे बेटा रेस्पेक्टिवली का मीनिंग जो है 1, 2 और 3 मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स. मीन्स 1 जो है मोनोमियल के लिए यूज़ करना है, 2 जो है बाइनोमियल के लिए यूज़ करना है, और 3 है आपका ट्राइनोमियल के लिए यूज़ करना है. आर यू अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल मोनोमियल, मोनोमियल मीन्स क्या है बेटा? 1 टर्म. देखो 4x स्क्वायर ओनली फॉर 1 टर्म ही है, फिर ये कोमा का यूज़ किया, और दूसरा आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं ये 3xy, ये भी क्या है बेटा? 1 टर्म ही है. 1 टर्म ही है ना, बोलो. गुड. फिर नेक्स्ट जो है -7z, ये भी क्या है? 1 टर्म ही है. फिर 10y, 10y भी क्या है आपका? ओनली फॉर 1 टर्म है. एंड -9 जो है ये भी क्या है? 1 टर्म में ही गिना जाएगा आपके. ओके, 8xyz, ये भी आपके 1 टर्म में ही गिना जाएगा, बिकॉज ऑल ऑफ ये सब मल्टीपल में है. क्लियर. अभी आ जाते हैं आप बाइनोमियल्स. किस पे आएंगे? बाइनोमियल्स. बाइनोमियल्स में कितना होगा बेटा? 2 टर्म्स होगा. कितना होगा? 2 टर्म्स. a + b हो गया ना 2 टर्म्स. फिर कोमा तो नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है अभी. 5x + 3y, 5x + 3y 1 टर्म ये हो गया. फिर प्लस माइनस जब भी आ जाएगा उसको टर्म को चेंज करना है. ये 1 टर्म हो गया, और ये यहाँ पे सेकंड टर्म. z² - 4y स्क्वायर, z² - 4y स्क्वायर 1 टर्म्स एंड 2 टर्म्स. a + c 1 टर्म एंड 2 टर्म. जिसमें बेटा 2 टर्म्स हैं, जिसमें 2 टर्म्स हैं उसको बाइनोमियल्स कहा जाता है. ओके, 2 टर्म्स वाले क्या हैं? बाइनोमियल्स. 1 टर्म्स वाले क्या हैं? मोनोमियल. ओके, अभी बहुत सारे में अगर सबको मिक्सअप करके आपके क्वेश्चन देने वाला हूँ, उसको अपने को मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स में आपको क्या करना है? चूज़ करना है. अलग अलग इसको क्या करना है? सेलेक्ट करना है. ओके, अभी क्वेश्चन देने वाला हूँ तो ध्यान से समझ लेना आप. ट्राइनोमियल्स है ना, ट्राई मीन्स 3, ट्राई मीन्स 3. ओके, a + b + c 1 टर्म्स, 2 टर्म्स एंड 3 टर्म्स. ओके, नेक्स्ट 2x + 3y - 5, 2x + 3y - 5 1 टर्म, 2 टर्म एंड 3 टर्म. x² y - xy स्क्वायर + y स्क्वायर. ओके, 1 टर्म, फिर माइनस का सिंबल है तो ऐसे टर्म चेंज हो गया. 1 के बाद अभी ये सेकंड टर्म हो गया. अब बस प्लस आ गया तो ये सेकंड के टर्म के बाद थर्ड टर्म हो गया. आर यू अंडरस्टूड? समझ में आ रही ना बात? अभी क्वेश्चन देता हूँ. अभी एक हो क्या है? पॉलिनोमियल्स. तो ये सारे सारे क्या है? पॉलिनोमियल्स. अगर इसके नेमिंग अगर आगे नहीं है, आपके माइंड में क्वेश्चन पुटअप हो रहा होगा, सर 4 टर्म्स को क्या कहेंगे? बेटा मोर देन 4 टर्म्स जो हैं वो सब में क्या बोला जाता है? उसको पॉलिनोमियल्स. क्या बोला जाता है उसको? पॉलिनोमियल्स. ओके, आई डोंट अंडरस्टैंड. ये सब पॉलिनोमियल्स के फॉर्म है. ये a + b + c + d 1 2 3 4 टर्म है ना, इसलिए क्या हो गया? पॉलिनोमियल्स. ध्यान से सुन रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना? हाँ, उनको ही समझ में आ रहा है अच्छे से. ओके, हाँ, लुक प्रॉपर. 7xyz 1 टर्म -10 ये 2 टर्म्स. सर आपने तो बोला सर 4 या 4 से ज़्यादा ही हो. मैंने बेटा ऐसा बोला. पॉलिनोमियल्स में से ऑल ऑफ जो है सब किस में आ जाता है? पॉलिनोमियल्स में आ जाते हैं. ओके,
तो 2 टर्म्स का पॉलिनोमियल्स है ये। 2x + 3y + 7z 3 टर्म्स का पॉलिनोमियल्स है। ओके, अगर किसी को नेमिंग नहीं आ रहा है ना, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल्स तो है ही है ना। आर यू अंडरस्टूड? तो ये सारे के मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, ये सारे के सारे क्या है, पॉलिनोमियल्स। आर यू अंडरस्टूड? एक चीज़ और बहुत अच्छे से दिख रही है, वेरी वेरी, इतना बहुत कम ही लिखता हूँ मैं, कभी भी नहीं लिखता हूँ मैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंस आइडेंटिटीज। ओके, ये हो गया आपके आइडेंटिटीज, है ना, ये हो गया आपके आइडेंटिटीज। ओके, तो ये जिसको लर्न है उससे मैं बड़ा खुश हूँ, जो ये लर्न करेगा उससे भी बड़ा खुश हूँ, और जो इसको जब मैं अप्लाई करूँगा क्वेश्चंस पे वो ध्यान से सुनेगा, समझेगा, है ना, उस पर भी बड़ा खुश हूँ मैं। ठीक है, जो क्वेश्चन में अप्लाई करेगा मेरे साथ के साथ समझने के बाद में, उस पर भी बहुत बड़ा खुश हूँ मैं। ठीक है, आई अंडरस्टूड? मैं चाहता हूँ कि जितने बच्चे देख रहे हैं 100 में से 100 ही बच्चे मेरी बात का कहना माने, सुने, समझे, और इसके पीछे कुछ बड़ा लॉजिक है, इसलिए आपको अच्छे से समझने की कोशिश करना है ना। बाकी मैं ऐसे ही नहीं लिखता हूँ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कोई ऐसे ही नहीं कर दूंगा आपको कि ये, है ना, बड़ा खुश हूँ, तो इसके पीछे कुछ बड़ा लॉजिक है ना बेटा। ये जब जिसने अगर एक ही बार में अगर जिसने 4 गुजरों को सुना भी देते ना मेरे को, बिना देख के लिख भी लेते बोर्ड पे आके, तो उससे इतना खुश होता हूँ कि उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, है ना। क्यों? ये चीज़ आपके, है ना, ये 9 चैप्टर को पूरी ये नींव है। नींव जैसे घर और बिल्डिंग खड़ा करना होता है, उससे पहले नींव होता है, स्ट्रक्चर करते हैं ना, हाँ, तो वैसा इसका नींव है बेटा। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ मैं आपको, ये आपको आइडेंटिटीज किसी भी हालत में नोट डाउन करते करते पहले एक पूरी नोटबुक आपके फिलअप हो जाए, है ना, लेकिन आपको लर्न करनी है ना। कुछ सीरियसली कह रहा हूँ, बात को थोड़ा सीरियसली लेना आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक बार समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं समझा देता हूँ कैसे क्या है। a + b, और ब्रैकेट है इसलिए होल बोला जाता है, a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर। जैसे मेरा पेन जहाँ पे टिक कर रहा हूँ उसको, है ना, थोड़ा सा फास्ट उसको पुट आउट करने की कोशिश करना। a स्क्वायर, ओके, प्लस ये प्लस 2ab प्लस ये प्लस b स्क्वायर। आर यू अंडरस्टूड? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो गया आपके होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। बेटा a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी सेम है, सेम ही है, बस नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस है। इधर बीच में पॉजिटिव है तो इधर बीच में पॉजिटिव है, इधर बीच में नेगेटिव तो इधर बीच में नेगेटिव ही होगा। ओके, आर यू अंडरस्टूड? करोगे ना प्रैक्टिस, खुश होगा ना। a + b ब्रैकेट a - b, a + b and a - b, ये इसकी आइडेंटिटी होती है बेटा a स्क्वायर - b स्क्वायर। क्लियर? a + b and a - b की आइडेंटिटी क्या होगी? a स्क्वायर - b स्क्वायर। एंड लास्ट एंड फाइनल x + a ब्रैकेट x + b, इसकी आइडेंटिटी जो है वो है आपका x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट a + b ब्रैकेट x प्लस a × b। ओके ओके, वेर a 2ab मीन्स, 2ab का मीनिंग क्या है बेटा? 2ab का मीनिंग ये है 2 का मल्टीप्लाई a × b, ये सब मल्टीप्लाई में है, इसको लर्न इट कर लेना। ओके, हाँ, आर यू अंडरस्टूड? हाँ यार, इसको लर्न अच्छे से करना है। अभी अपन आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। तो ये मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, फिर से रिपीट कर देता हूँ। 1 टर्म हो मोनोमियल्स, 2 टर्म हो बाइनोमियल्स, 3 टर्म्स हो ट्राइनोमियल्स, और ऑल ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। ओके, कोफिशिएंट आपको पता चल गया ना। हाँ, तो ये भी अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं। रेडी? तो बिल्कुल आप साथ के साथ रहें। लुक हियर एट द बोर्ड। फिर एक टर्म हो जो आपके हैं लाइक एंड अनलाइक, यू नो वेरी वेल क्या है लाइक एंड अनलाइक। लाइक क्या होता है, अनलाइक क्या होता है? लाइक मीन्स एक जैसा, अनलाइक मीन्स डिफरेंट टाइप्स। ओके, लाइक टर्म का जो एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, 7x 14x -13x आर लाइक टर्म। फिर से मेरा रिदम पे भी फोकस करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। 7x 14x -13x, it means only for x, x and x। एक x x x सब x ही है ना,
कोई एक्स स्क्वायर है क्या इधर? नहीं है। कोई एक्स वाई है क्या? नहीं है। तो ये एक्स ही है, एक जैसे ही है, इसलिए क्या है? लाइक है। आर यू अंडरस्टूड? नेक्स्ट, मेरे रिदम पे ध्यान रखोगे तो एक ही बार में समझ जाओगे। 5x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर 1x स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये सारे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, इट मीन्स ये क्या है? लाइक है। ओके, लास्ट एक्स वाई, तो ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई। 7xy माइनस 5xy, तो एक्स वाई मीन्स ये क्या है? लाइक है। ओके, अब इंपॉर्टेंट बात जो है, वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म। लाइक टर्म को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अनलाइक को नहीं कर सकते। अब अनलाइक टर्म क्या है वो भी देख लो, रिदम से भी पता चल रहा है। 7x एंड 7y, इधर तो x बोल रहा हूँ, इधर y, तो दोनों अनलाइक हुए ना, बोलो हाँ, समझ में आ रहा है आपको। 7x एंड 7xy, तो xy भी आ गया इधर, इधर केवल x है, इसलिए दोनों अनलाइक हैं। ये ना तो कभी ऐड होगा ना भी सब्ट्रैक्ट होगा। 7x एंड 5x स्क्वायर, इधर तो बेटा x है, इधर x स्क्वायर है, इसलिए ये अनलाइक हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा ब्रैकेट ध्यान रखना, आपको डिजाइन बना रखा है। वी कांट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म को अपन ऐड भी नहीं कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हैं। अभी आपके आ रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अपना कोफिशिएंट बताना है, टर्म्स बताना है। जो अभी जस्ट मैंने बताया है, टर्म्स क्या कैसे गिना जाता है, कोफिशिएंट क्या होता है। तो इधर एक बार और बता देता हूँ। इसमें टर्म्स कितनी है? 2 टर्म्स हैं, और कोफिशिएंट गिने तो ये x का कोफिशिएंट क्या है? 7, इधर एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है? 7, इधर कोफिशिएंट क्या है? -9, है ना, विथ सिंबल आंसर देना है। इसका कोफिशिएंट क्या है? 14, इसका कोफिशिएंट क्या है? -13, एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है? -5, इधर एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है? 7। तो ऐसे अपने को आंसर दोगे। लुक एट द बोर्ड एवरीवन, अदर वर्क सब अब लेफ्ट कर दो, जो जिस काम पे आए हो सुन रहे हो उसी को सुनो। लुक, यस, कैन यू लुक? चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको बेटा टर्म्स के बारे में आप लोगों को चेक करना है एंड कोफिशिएंट, और रिमेंबर पॉइंट तो आपको पता ही है, इस बात में यूजफुल है ये। वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ऑफ लाइक टर्म एंड वी कैन नॉट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ऑफ अनलाइक टर्म। ओके, तो ये जो क्वेश्चन जो है फर्स्ट, इसमें क्या बताना है आपको? टर्म्स क्या बतानी है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं आपका, है ना, ये क्वेश्चंस हैं आपका 5xyz स्क्वायर माइनस 3yz, है ना, zy, ओके, yz या zy, ओके, सेम टर्म्स चाहिए आपको। तो ये क्वेश्चन में जो टर्म्स है ना बेटा, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट टर्म हो गई, फिर कॉमा का यूज़ करना है आपको, फिर इसके बाद में क्या है? ये सेकंड टर्म हो गई। यहाँ पे माइनस का है ना, तो आपको भी यूज़ करना है। ओके, और इसमें कितनी टर्म्स हो गई बेटा? 1 और 2, तो आपको ब्रैकेट में आपको नोट डाउन करना है 2 टर्म्स। लुक, कोफिशिएंट बेटा, कोफिशिएंट चाहिए जो क्वेश्चन में है ना, इसका कोफिशिएंट मैंने बताया ना, इसके फ्रंट में जो है ना, विथ सिंबल, उसको लिख लीजिए, ये आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो इधर ये नंबर्स का जो कोफिशिएंट क्या है, बोलो जल्दी से, 5 ही है ना, हाँ, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? बोलो 5। अब बेटा इसका कोफिशिएंट बोलो, zy का कोफिशिएंट कितना है? 3 है ना, ये -3, ये -3, तो इधर भी क्या है? -3, तो केवल 3 लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, विथ सिंबल इसका आंसर देना है। डन, इतना तो इजी है, हैं? इतना इजी करते हैं क्या कर? हाँ, इतना इजी भी आता है बेटा। नेक्स्ट, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। टर्म्स कितना है? तो 1 2 3 टर्म्स है, तीनों टर्म्स को नोट डाउन कर लिया आपने। ओके, फर्स्ट टर्म ब्रेक के आपने कोमे का यूज़ करना है, फिर नेक्स्ट टर्म, फिर कोमे का यूज़ किया है, फिर नेक्स्ट 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स? द 3 टर्म। ठीक है, ओके। अब कोफिशिएंट की बारी। कोफिशिएंट तो बहुत ईजी है सर, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया हमको, वैसे तो आ गया है, हम भी कर लेंगे अभी,
हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी है ना इतना लोड नहीं देता हूँ मैं आपको। वैसे भी अच्छे से आप वर्क करके बता रहे हैं, ज़्यादा लोड नहीं देता आपके में। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? 4, वेरी इजी। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या है? 4 है या -4 है? हाँ रॉन्ग आंसर दिया तो थप्पड़ लगाऊंगा अभी। हाँ ठीक है, आंसर रेड देना है। अभी जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड, हाउ मेनी जेड स्क्वायर है? 1 है 2 है? 1 है। बेटा ये लॉजिक वाली बात है, जिसका कोई भी नहीं होता है ना उसका 1 होता है ना, जिसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं उसका कोफिशिएंट क्या होता है बोलो? 1। जैसे आपको समझाया था जिसकी पावर कुछ भी नहीं होती 1 होता है ना, वैसे जिसका किसी का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होता है? ऑलवेज 1 ही होता है। क्या होता है? अब इसको मैं जब रीड करूंगा तो मैं रीड करने में तो आ रहा है 1z स्क्वायर, जब शो नहीं हो रहा है इसलिए। ओके नोट डाउन कर लिया ना आपने? गुड। इसी का 5th पार्ट जो है ये क्या फ्रैक्शन पार्ट था ना, इसलिए मैंने इसको समझाने का थोड़ा उचित समझा इसको आपको बताने के लिए। ओके टर्म्स तो आपको पता ही है बेटा, 1 टर्म 2 टर्म एंड 3 टर्म, तो ये 1 फिर कोमा यूज जरूर करना है आपको। ओके और सिंबल जरूर यूज करना है, जिस पर फोकस कर रहे हो ना उसको फोकस कर रहे हैं। 1 टर्म 2 टर्म एंड 3 टर्म, तो इधर कितना हो गया आपके ब्रैकेट में नोट डाउन भी तो कर सकते हैं अपन, 3 टर्म्स कितना हो गया? ओके क्लियर? नेक्स्ट कोफिशिएंट क्या फाइंड करना है? कोफिशिएंट क्या फाइंड करना है बोलो? कोफिशिएंट। अभी कोफिशिएंट बेटा केवल ओनली एंड ओनली वेरिएबल का ही होता है। ओके अभी आप ध्यान से अगर समझ रखते हैं तो x इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 और अपॉन में क्या है? 2, तो x अपॉन 2 का कोफिशिएंट क्या है? 1/2। अपॉन का 2 तो आपको नोट डाउन करना ही है, लेकिन ऊपर क्या करोगे? कुछ नहीं है तो 1/2। सेम है सेम, y/2 का कोफिशिएंट बताओ? 1/2, 1/2 है इजी। एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है तो 1 होता है, लेकिन उसके आगे क्या है? -1। क्या है? -1। फिर सिंबल जरूर आंसर देना है आपको। एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या हो गया? -1। तो ये जो आपने किया है ना, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में आप जब लिख सकते हैं, अपने कॉन्टैक्ट के साथ में लिखें। और जिसको वीडियो अच्छी लगती है ना लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। जो अच्छा लगे वो करें, अच्छे से कमेंट्स हो तो वो लिखें, कोई हमारी कमी हो तो वो भी लिखिए आप, है ना। घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम खुश होंगे। अगर मेरी इसने क्लास में कोई कमी हो तो वो भी ज़रूर आप कमी लिखिए मेरी। कोई अच्छा लगता है आपको तो क्या अच्छा लगता है वो भी लिखिए आप, है ना। लिखेंगे ना आज की क्लास में? हाँ ओके। जैसे क्लास और होगी मैं आपकी पूरी देखूंगा किसने क्या है ना। कोई कमी लगती है तो भी लिखना है आपको, है ना। अच्छा लगता है वो भी लिखना है। और कोई अगर क्वेश्चन क्यूरीज हैं तो अपने मोबाइल नंबर ज़रूर लिखिए, ताकि मैं आपको बिल्कुल आपसे बात करके आपसे बिल्कुल बता पाऊँ, पूरा सेटिस्फिकेशन मिलेगा आपको। ओके कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टार्ट करें अपन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू। आई विल एक्सप्लेन। Classify the following polynomials as monomial, binomials, trinomials। ओके तो आपको ये क्वेश्चंस में 3 कैटेगरी गिवन है, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। आपको एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करोगे ना तो एक तरह आपको मोनोमियल्स नोट डाउन करना है। इस सारे में जितने ही मोनोमियल्स है उसमें ब्रैकेट उसमें आ जाएंगे कॉलम में। फिर लाइन बना के फिर सेकंड जो होगा उसमें क्या होगा? बाइनोमियल्स नोट डाउन कर देना। फिर सारे के सारे उसमें सब बाइनोमियल्स ही आएंगे। फिर लाइन बना के फिर ट्राइनोमियल्स और उसमें सारे ट्राइनोमियल्स वो सेलेक्ट करने इसमें से। ओके जैसे फर्स्ट वाले में जो क्वेश्चन है आपका, लोग क्या है? x + y। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? x + y मीन्स 2 टर्म्स हैं, तो ये बाइनोमियल्स वाले कॉलम में आएगा। फिर क्या है? ओनली फॉर 1000 है, फिर कॉमा आ गया ना, तो ओनली फॉर 1000 है, उसमें ये क्या हो गया? मोनोमियल्स में आ जाएगा। और x + x² + x³ + x⁴ 1 2 3 4, तो ये पॉलिनोमियल वाले कॉलम में आ जाएगा। आर यू अंडरस्टूड? तो इस टाइप से आपको ये सॉल्व करना है। अभी क्वेश्चन नंबर 3, एट द फॉलोइंग। एट द फॉलोइंग में आपको वही बात ध्यान रखनी है मेरी वाली। क्या बात ध्यान रखनी है? वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ओनली फॉर लाइक टर्म्स। एक जैसी टर्म्स को
तो मैं फोकस कर रहा हूँ, जो स्टेप लिखूँ ना फिर से आपको पूछूंगा मैं कि लाइक टर्म जो एक जैसी होती है उन्हीं को अपन अरेंज कर सकते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट में, और जो अनलाइक है उसको अपन ऐड सब्ट्रैक्ट में नहीं कर सकते। ओके, लुक एट द बोर्ड, एवरीवन एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, दिस इज योर क्वेश्चन एट द फॉलोइंग a माइनस बी प्लस ए बी। ये बेटा एक आपको एक्सप्रेशन है, ये आपका वन एक्सप्रेशन है। ओके, ये आपका वन एक्सप्रेशन। फिर b माइनस सी प्लस बी सी, ये आपका सेकंड एक्सप्रेशन है। ओके, और c माइनस ए प्लस ए सी आपका थर्ड एक्सप्रेशन है। ओके, तो अभी इसको अपने को है ना कॉलम मेथड में अपन एडजस्ट करेंगे इसको बेटा। फर्स्ट वाले a माइनस बी, इसको a माइनस बी प्लस ए बी। ओके, ये वन एक्सप्रेशन नोट डाउन किया ना मैंने। अब बेटा ये b माइनस सी प्लस बी सी है जो ना, इसको भी इसके नीचे एडजस्ट करना है, बट लाइक के साथ में लाइक एडजस्ट करना है। अभी b माइनस सी मुझे नोट डाउन करना है, तो b तो है ना इधर, तो ये b आप लोग को इधर ही लेना है, ये लाइक है ना इसलिए। अब माइनस सी ऊपर कहीं नहीं है तो मैंने थोड़ा सा स्पेस को छोड़ दिया, माइनस सी, और प्लस बी सी कहीं इधर ही है क्या? नहीं है, किस में ही नहीं है, तो इसको भी एक्स्ट्रा लिख लिया आपने, बी सी। ओके ओके बेटा, ये पूरा एक कॉलम है, आपकी नोटबुक में होता है कि नहीं होता है, पूरा कॉलम होता है। फिर ये सेकंड है ना, अब ये थर्ड। ओके, रो, ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, और ये थर्ड रो हो गई। ओके, जैसे आप प्रेयर करते हैं उसमें आप खड़े रहते हैं कि नहीं रहते, कैसे स्टैंडिंग करते हैं, है ना। ये फर्स्ट रो हो गया, उसके बाजू में सेकंड रो हो गया, उसके बाजू में थर्ड रो हो जाएगा। तो अभी मुझे को थर्ड रो में क्या लिखना है, c माइनस ए प्लस ए सी। तो c किधर है, उसके नीचे अपने को c लिखना है ना बेटा। इधर क्या है, प्लस का c है ना, तो इधर प्लस का c लेना है, ठीक है, प्लस c। इधर भी कोई सिंबल नहीं तो प्लस का हो गया। अभी c माइनस ए करना है, a तो वाली कॉलम में ये रहा बेटा a, तो ये वाले रो में लिखना है a, है ना, दूसरे के रो में नहीं जाना। a के नीचे a लिखा है आपने, क्या है, माइनस का a। ओके, अभी क्या है बेटा, ए सी। अभी ये वाले में ए सी कहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, प्लस ए सी। अभी मैंने क्या किया, ये एक लाइन बना दिया। ओके, क्लियर, देख सकते हैं आप। फर्स्ट एक्सप्रेशन को मैंने ये लिखा हुआ है, देख रहा है आपको। फिर कोमा आगे में सेकंड एक्सप्रेशन जो ये है इसी के नीचे लिखना है, और लाइक के नीचे लाइक लिखना है। लाइक नहीं मिलता है तो उसको साइड में लिख दिया है। ओके, लेकिन रहेगा वही रो में होगा वो, हाँ, इस बात का ध्यान रखना है, ऊपर नीचे नहीं लिख सकते आप। थर्ड वाला एक्सप्रेशन जो है उसको थर्ड वाले रो में लिखा है, उसको एडजस्ट किया, देखो सी, तो ये सी के नीचे आपने सी लिखा है, माइनस ए तो आपने ये माइनस ए के नीचे लिखा है। ओके, और ए सी तो आपने ए सी के नीचे लिखा है। ओके, अभी बस ऐड कर लो इसको, है ना। अभी क्या करते हैं बेटा, ये देखो ए पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, ए में से ए माइनस किया तो क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। क्या हो गया बोलो, जीरो। सेम है सेम, माइनस बी और प्लस बी, ये बी में से बी माइनस किया तो क्या आ गया, बोलो जल्दी से बोलो ना बेटा, जीरो आ गया ना। हाँ, अभी इसमें कुछ भी नहीं तो ए धीरे ये नंबर क्या होगा, ऐसा कैसे हो जाएगा, प्लस ए बी। क्या होगा बोलो, प्लस ए बी। अभी सर ये भी जीरो करो इसको, तो अब भी कर देते जीरो, ये कर दिया जीरो। माइनस सी और प्लस सी जीरो ही होता है ना बेटा, हाँ, सी में तो सी माइनस करोगे, कैसे होता है तो समझ में नहीं आ रहा, समझा दो, अभी समझा देते बेटा। इसका कोफिशिएंट क्या है, जैसे रफ में देखो माइनस सी और ये है प्लस सी। अब मुझे बताओ बेटा इसका कोफिशिएंट क्या है, -1 है ना, और बेटा इसका कोफिशिएंट क्या है, +1 है। और जब छोटी क्लास में सीखा हुआ है सर, हम तो नर्सरी में ही सिखा दिया हमको, तो ये 1 में से 1 माइनस करो, 1 में से 1 माइनस करो, क्या हो गया, 0। और कॉमेडी करना है क्या आपके लिए, अभी ऐसे सिखाया है तुमको। वैसे नर्सरी में ये 1 है तो 1 लाइन बनाई, उसमें से 1 कट करना है, ये 1 कट किया तो क्या बच गया, 0 बच गया, तो ये 0 आ गया। नर्सरी क्लास की भी सिखा दिया, बोलो अब तुमको, फर्स्ट क्लास भी हो गया, अभी ये तुम्हारा 8th क्लास भी हो गया। तो 8th क्लास ही पढ़ना है ना, हाँ, तो अभी 8th क्लास जैसे पढ़ो, है ना, क्यों नर्सरी में जाते हो वापस। इंक्रीजिंग में रहो ऑलवेज, है ना, बी पॉजिटिव, है ना, हमेशा अच्छी सोच रखना है, नेगेटिव विचार नहीं रखना है, ठीक है। ओके गुड। अब ये बी सी जो है
एस डिजिट ऐसा कैसे आ जाएगा ना, ये हो गया बी सी। अब ओनली फॉर ए सी है तो ये क्या हो गया ए सी। अभी नो नीड टू जीरो, कोई भी नंबर में जीरो ऐड करता कोई इफेक्ट नहीं होता, ये सब जीरो इधर से लेफ्ट कर दो बेटा। क्या बन गया आपका ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, दिस इज योर फाइनल आंसर। आर यू अंडरस्टूड? कोई डाउट नहीं? फिर से आपकी तरफ से एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं और आपकी तरफ से फाइनल आंसर यह है बेटा, ये जो है ना रो में आपको अरेंज करना है, उसके नीचे लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आपको नोट डाउन करना है। क्लियर? ओके, लाइक टर्म के नीचे आपको लाइक टर्म नोट डाउन करना है। फिर थर्ड वाला जो है एक्सप्रेशंस, उसको भी थर्ड स्टेप पे आपने, अभी बेटा ये इतनी गैप क्यों छोड़ी सर आपने? बेटा मैंने इतनी गैप इसलिए छोड़ा इसमें तो ये एक्सप्रेशंस के अंदर बी नहीं आता है इसलिए छोड़ा है, इस एक्सप्रेशन में ए बी नहीं आता इसलिए इसकी गैप छोड़ दिया मैंने, इस एक्सप्रेशन में बी सी नहीं आता है इसलिए इसकी गैप छोड़ दिया। ओके, क्लियर? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एल स्क्वायर एम स्क्वायर। अभी सर लिखिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। बेटा ये फर्स्ट रो हो गया है, अब जब मैं लिखूंगा ना इस रो में लिखना है मेरे को। ओके, ये रो कंप्लीट हो गया, ये ऐसे समझ में आ रही होगी बात आपको। अभी जो लिखना है आपको ये वाली सेकंड में रो में लिखना है, क्या लिखना है? एम स्क्वायर एन स्क्वायर। एम स्क्वायर के नीचे तो आपने एम स्क्वायर लिख दिया है ना, एम स्क्वायर के नीचे तो आपने एम स्क्वायर लिख दिया, फिर एन स्क्वायर नहीं है तो आगे लिखा आपने प्लस एन स्क्वायर, हो गया ना। अभी थर्ड वाली रो में क्या लिखना है आपको? एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एन स्क्वायर तो ये इधर आ जाएगा एन के ही नीचे, एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है बेटा, देखो एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो एन स्क्वायर लिख दिया। अब एल स्क्वायर इधर लिखेंगे या फिर ये एल के ही नीचे लिखेंगे? एल के नीचे लिखे ना, समझदार बच्चे सभी। तो ये एल स्क्वायर। अभी जो हो रहा है ये तो इतना बड़ा आ गया सर, अब तुमको डर लग रहा है। क्यों डर लगाना, जैसा लिखा हो वैसा लिख लो आपने। क्या ये लाइन में लिखना है, थर्ड वाली लाइन में जैसा लिखा हुआ है उसे वैसे ही लिख दो, और अनलाइक है तो अनलाइक के स्पेस छोड़ के लिख दो यहाँ पे, इजी सीधा लिख लेते अपन, है ना। डरने का नहीं है ना, घबराना नहीं। कोई भी समस्या है ना, किसी भी समस्या में अपने को जीवन में भी नहीं घबराना चाहिए, कभी लाइफ में भी नहीं घबराना है ना। 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। ओके, ये सारी रो का एडजस्ट कर दिया। ये लाइन तो आपको मैंने समझाने के लिए, अभी मैं इसको लाइन को क्या इरेज कर देता हूँ, है ना। ओके, और इसका मुझे क्या करना है? एडिशन करना है। क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है ना बेटा, ऐड, इसको ऐड कर। अब मुझे बताओ प्लस एल स्क्वायर एंड प्लस 1L स्क्वायर प्लस 1L स्क्वायर, 1 प्लस 1 कितना होता है बेटा? 2 होता है, और एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर एज इट इज ही रहेगा। अपन एडिशन कर रहे हैं बेटा, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हैं। 1M स्क्वायर प्लस 1M स्क्वायर, सर 2M स्क्वायर लिखो तो ये बेटा 2M स्क्वायर लिख दिया। सर n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर भी 2n स्क्वायर लिखो तो बेटा ये भी लिख दिया मैंने। वेरी गुड, सब समझदार हो गए। ये नंबर एज इट इज आएगा ना बेटा, 2LM, फिर ये भी 2MN, फिर ये भी 2NL। हो गया सर, मजा आ गया। बस जो बेटा जो कठिन दिखता है ना, बड़ा होता है ना, वो इतना कुछ नहीं होता है। तो देखो क्या कर लिया इसने, इतना टफ लाइन आया ना, है ना, कुछ नहीं किया, ऐसा कैसा लिखा और उसको आंसर में भी ऐसा कैसा लिख दिया। ओके, अभी देख सकते हैं बेटा, फर्स्ट में 2L स्क्वायर है प्लस 2M स्क्वायर है, फिर 2N स्क्वायर है, फिर 2LM है, फिर 2MN है, फिर 2NL है ना। तो सब बेटा अनलाइक हो गए, और अनलाइक है ना इसलिए कभी भी एडिशन नहीं हो सकता है, तो ये आपके फाइनल आंसर हो गया। ओके, आर यू अंडरस्टूड? हाँ, मेहनत करो बेटा। तो 2 क्वेश्चन मैंने किए, इसके 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट। क्या है बेटा? सब्ट्रैक्ट। इसमें एक लॉजिक मुझे बताना है आपको। लॉजिक क्या है आपको पहले वैसे तो बता रखा है मैंने, ये फ्रॉम वाला क्वेश्चन है ना। जैसे सिंपल सा एग्जांपल दूँ मैंने कि सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5। अगर ये क्वेश्चन है, ऐसे एग्जांपल है सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5, तो आपको पहले 5 को लिखना है, फिर 3 को लिखना है, फिर इसमें से सेपरेट करना है। तो 5 - 3 कितना होगा? 2। ऐसे करना है।
फ्रॉम वाले नंबर को पहले लिखना है, ओके। फिर देखो ये 3 क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है ना, तो मैंने लिखा है। फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए पॉजिटिव का सिंबल चेंज करके मैंने नेगेटिव कर दिया, इसलिए 5 - 3 किया था, 2 आंसर आया, है ना। तो फ्रॉम वाली कंडीशन समझानी थी आपको मुझे, इसलिए मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया है आपको, अभी देख सकते हैं आप। लुक प्रॉपर एवरीवन, सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशंस फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। आर यू अंडरस्टूड? बेटा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले ये वाला एक्सप्रेशन नोट डाउन करेंगे अपन, ओके। आर यू अंडरस्टूड? तो पहले मैं ये नोट डाउन करूंगा, फिर उसके बाद में ये नोट डाउन कर लेते हैं। लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने फ्रॉम वाले को पहले लिख दिया है, ओके क्लियर। अभी मेरे को क्या करने का है कि जो आपके अपने को बेटा ये वाली जो टर्म इसके नीचे शिफ्ट करनी है ना, उसमें भी अपने को लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म नोट करने का है ना। ये वाली टर्म इस टर्म के नीचे लिखना अपने को अरेंज करनी है, और लाइक टर्म जो एक जैसी टर्म दिख रही है पी वाली, तो उसके नीचे पी वाली आना चाहिए। क्यू वाला है तो उसके नीचे क्यू वाला ही आना चाहिए। पी क्यू वाला है तो उसके नीचे पी क्यू वाला ही आना चाहिए, और पी क्यू स्क्वायर है तो पी क्यू स्क्वायर ही आना चाहिए। पी स्क्वायर क्यू है तो उसके नीचे पी स्क्वायर क्यू वाला ही नंबर आना चाहिए। और सर ऐसा नहीं आए तो क्या करें? ऐसा नहीं आए तो वो इस साइड में लिख देना है जी सर, कुछ भी नहीं है, ओके। फिर उसको लाइन बना के फिर उसको एज इट इज नोट डाउन करेंगे आप, ओके। अब देखो मैं अपनी समझ से कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिखूंगा, लाइक नीचे लाइक जमाऊंगा। इतना तो काम आप भी कर सकते हैं ना। आपके बैग के अंदर आपकी नोटबुक बुक्स जो होती है ना, सब आप अरेंज जमा के करते हैं ना, है कि एक ही नोटबुक के अंदर साइंस का, मैथ्स का, हिंदी का, इंग्लिश का वर्क करते हैं? नहीं करते ना। तो आप सब समझदार हैं, तो है ना। ऐसा क्या, ऐसे ही जैसे कि P फॉर है ना फिजिक्स हो गया, तो फिजिक्स की बुक के नीचे आपने फिजिक्स की नोटबुक लिया। आर यू अंडरस्टूड? समझ रहे ना। जैसे Q फॉर कुछ भी हो गया तो Q वाला ही उसके नीचे आना चाहिए। तो मैं इसके अरेंज कर रहा हूँ, आप अरेंज करिए। लुक हियर, ओके ठीक है ना बच्चों। अब देखो ये जो -10 है, ये देखो मैंने -10 के कांस्टेंट वैल्यू इसलिए कांस्टेंट के नीचे अरेंज किया। -8p मैंने ढूंढा, इसमें से -8p ये तो उसके नीचे लिखा है, p के नीचे p। अब 7q मैंने ढूंढा है, आपको भी ढूंढना है ना, सर्च करना है। 7q है तो ये q के नीचे 7q वाला आएगा। ऐसे मैंने सारे आगे पीछे से अरेंज करके और विथ सिंबल इसको अरेंज कर लिया है। आर यू अंडरस्टूड? अब अपन क्या करना है, एक लाइन बनाना है, लाइन बनाने के बाद में उसको सिंप्लीफाई करना है। लुक प्रॉपरली ईच एंड एवरीवन, अटेंशन। तो बेटा अटेंशन इसलिए बड़ा बहुत ही सीरियसली बात आ रही है। अभी मेरे को क्या करना है बेटा, अब मेरे को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट के लिए मुझे सिंबल चेंज करना होगा। क्या करना होगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप पूरा ध्यान रखें बेटा, है ना। बहुत ही सिंसियरिटी आप ध्यान रखें। अब मैं सिंबल चेंज करने जा रहा हूँ। क्यों करने जा रहा हूँ कि मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट में माइनस और माइनस क्या सिंबल हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। माइनस और यहाँ अब ये माइनस का यूज़ नहीं करना है आपको, ओके। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये माइनस का सिंबल कितने हो जाएगा, प्लस। और प्लस का किधर हो जाएगा, माइनस। और प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। तो अब ये सिंबल चेंज हो चुके हैं। अब आपके जो सर्कल में बना है इसको अभी नेगलेक्ट करना है, और सिंबल जो चेंज कर रखे हैं उसी का यूज़ करना है, ओके। अब बता दो मुझे फटाफट से, 18 + 10, 18 + 10 कितना हो गया, बताओ जल्दी से, 28। वेरी गुड। अब बेटा देखो -3 और +8, अभी जो लॉजिक वाली बात जो अपन बिल्कुल बेसिक पढ़ा है कि 8 और -3 तो प्लस का 5 ही होता है ना, कॉमन सेंस है। तो ये +5, तो -3 है और +8 है, तो हो गया +5p। ये बेटा ये एज इट इज ही आएगा। वाई, बिकॉज दे आर कॉमन, दे आर लाइक है, इसलिए ऐसा का एज इट इज ही आएगा। अब बेटा देखो -11 एंड -7, -11 और -7, जिस प्रकार से बेटा -2 और -3 -5 होता है ना, -11 और -7 में भी क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा, ओके।
इधर आप कोई मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, है ना, तो माइनस का ही सिंबल आएगा। तो माइनस का 18 क्या आएगा, -18 एंड Q। ओके, सेम है सेम। अब समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको, मैं फिर से बता देता हूँ, घबराओ मत आप। -11 और -7, -11 और -7 को जब ऐड किया ना बेटा तो -18 आया आपके। क्या आया, -18। अभी होता है +5 और ये +3, तो 5 + 3 तो बेटा 8 ही होता है ना, होता है ना। तो अभी इसका कॉमन चीज़ क्या है, PQ, तो PQ। ओके, सेम है सेम। अब तो बता दूंगा ना आप, -2 और -5 तो -7, वेरी गुड। और लाइक टर्म क्या है बेटा, PQ², तो इधर भी क्या आना चाहिए आपका, PQ²। सेम है सेम। देखो 5 P²Q है, इधर भी 4 Q P²Q है, तो लाइक टर्म है। 5 - 4 तो कितना हुआ, 1। 5 - 4 कितना होता है, 1, तो 1 P²Q। बेटा 1 शो नहीं होता है ना, इसलिए इसको इधर नहीं लिखा जाता है। ओके, किसी ने अगर लिख दिया ना तो मैं रॉन्ग भी नहीं करूँगा। ओके, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आर यू अंडरस्टूड? तो इस टाइप से करना है बेटा, बहुत सीरियसली और थोड़ा सा ध्यान रख के करोगे ना तो कोई गलत नहीं होगा। मैंने कुछ भी नहीं किया है, देखो 2 एक्सप्रेशंस आपको गिवन है, दोनों के दोनों ही लिखा है। कल सिंबल चेंज करने में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, और लाइक के नीचे लाइक अरेंज करना, और बहुत ईजी है बेटा, प्रैक्टिस करना है ना। थोड़ा मन से कह रहा हूँ मैं, होगा, आप कर पाओगे, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट एवरीवन। पर आपके माइंड में थोड़ा सा ना अच्छे विचार रखें, है ना, भी पॉजिटिव रहें आप हमेशा। क्या आपको, है ना, अच्छे मीन्स पॉजिटिव ही रहना है ना, पॉजिटिव विचार ही लाओगे आप, है ना, कभी नेगेटिव नहीं जाए। मीन्स कभी घबराना नहीं है, हिम्मत रखनी, हौसला रखना है ना, आप कर पाओगे। ओके, तो ये कुछ होमवर्क भी हैं, आप कर लेना, और इसका PDF फाइल आपको मिल जाएगा। होमवर्क करना प्लीज़, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आज है तो आज ही करना है। ओके, गुड बाय।